वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ चटपटा न्यूज़ जो मैं सुनने के बाद थोड़ा शॉक में था कि यार लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये सालों से चला जा रहा है। ये इंडिया में हो रहा है, यूएस में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो अब जाकर इतना आउटरीच क्यों? मैं बात कर रहा हूँ जिमी किमल, जो कि एक अमेरिकन लेट नाइट कॉमेडी शो है, उसके कैंसलेशन के बारे में। तो रिसेंटली ट्रम्प ने जिमी किमल का जो लाइसेंस है इनडायरेक्टली ब्रॉडकास्ट करने का कैंसिल कर दिया। ट्रम्प डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए नहीं है, बट लोग कह रहे हैं, न्यूज़ मीडिया कह रही है कि ये क्योंकि एक मर्जर, दो बड़ी कंपनी का मर्जर का सीन था और जिमी किमल को बकरा बना दिया गया और काट दिया गया ट्रम्प को खुश करने के लिए। भाई सच बोलूं, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। बहुत सारे लोग उसको गाली देते हैं, ये है वो है, रेसिस्ट है, ये है, बट इंसान, ह्यूमन बीइंग्स, आप अपनी हिस्ट्री देख लो, जहाँ कहीं से भी हो, अफ्रीका हो, नॉर्थन इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, कहीं से भी हो, हिस्ट्री देख लो, कास्ट सिस्टम, स्लेवरी, ये सब ह्यूमन बीइंग्स ने ही बनाया है। और ये कोई आप एक रेस पे या किसी एक आदमी पे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन ऐसे ही काम करता है। हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में ही पैदा होते हैं। कुछ लोग हैं जो अब जैसे मैं अपने ऑफिस का बताता हूँ, ऑफिस में आप जाओगे तो लोग क्या बहुत सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गाली देंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो उन्हें निकाल के फेंक दिया जाएगा, उनको दूसरा जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो उसकी वजह से वो प्रिटेंड करते हैं। इंसान ऐसे ही है, लाइक हम सब प्रिटेंड ही कर रहे हैं। जो ऑफिस जाते हैं वो बड़ी बड़ी लग्जरी कार, ये कन्वीनियंस बोलकर ये सब खरीदते हैं, प्रिटेंड टू शो ऑफ, टू दिखावा, ये सब के लिए ही है। तो एनीवेज, बैक टू ट्रम्प। लोग इन्हें बहुत गाली देते हैं कि यार ये बंदा ये है, वो है, रेसिस्ट है, बट जितना मैंने देखा है, बंदा स्मार्ट है। और आप ह्यूमन हिस्ट्री को देख लो, अगर वो देखकर आप अंदाज़ा लगाओगे तो ट्रम्प इज़ नो डिफरेंट। वो भी वही कर रहा है जो हमारे पूर्वजों ने किया, ब्रिटिशर्स ने किया, चाइनीज़ ने किया, जितने लोग हैं सब, जो किंग क्वीन बने हैं इन द पास्ट, सब ने ये किया है और वो अब कर रहा है, बट लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। और ट्रम्प इज़ अ बिजनेसमैन, उसे बस पैसा दिखता है, पैसा। बाकी लोगों का इमोशन, और हम एक ऐसे एरा में है, ऐसे जो 2025 और ये आगे का जो टाइम आने वाला है वो बहुत ही गंदा टाइम होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है लोगों को में जो बिहेवियर चेंज हो रहा है वो क्लियरली दिख रहा है। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं शॉपिंग सेंटर में गया और एक एज्ड आदमी, लाइक रियली, वो मतलब बहुत एज हो चुका है, 80-85 कुछ है, और वो शॉपिंग सेंटर में था। शॉपिंग सेंटर में बंदे ने पानी में पैर रख दिया, मतलब पानी गिरा पड़ा था, उसमें पैर रख दिया और फिसल के गिर गया। लाइक मैं वहाँ कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये हुआ है, और मैं सोच रहा हूँ वहाँ से जितने लोग चल के आ रहे हो, और ये सब टीनेजर्स थे और एज्ड अराउंड मे बी 40, 50, किसी ने उसे उठाने की हेल्प नहीं की। लाइक आई वाज इन शॉक कि इतने सारे लोग जा रहे हैं और कोई भी उसे हेल्प करने की ट्राई नहीं कर रहा है। तो ये जो वर्ल्ड है, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में जहाँ कन्वीनियंस सबके पास है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल प्लेसेस में आता है, वहाँ भी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों में गुस्सा है, पता नहीं क्यों।
बट ये इश्यूज़ और बढ़ते जाएंगे और ये सबको इफ़ेक्ट करेगा। ट्रम्प अभी रिसेंटली H1B वीज़ा जो है उसका फ़ीस बढ़ाकर $100,000 कर रहे हैं, अराउंड $1,00,000, क्योंकि उसे पसंद नहीं माइग्रेंट्स जो हैं वो US आए। और ट्रम्प इज़ द प्रेसिडेंट, ही इज़ द रूलर ऑफ द कंट्री, वो ये कर सकता है, क्योंकि अगेन अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री देखोगे तो किंग्स यही करते आए हैं। तो वो भी एक रूलर ही है एक कंट्री का, भले आप कह लो डेमोक्रेटिक है, बट आई हाईली डाउट अगर 250 मिलियन पीपल वोट कर रहे हैं ट्रम्प के लिए तो इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और वैसे ही वो जीता है। तो अगर उसे गिराना है तो बहुत मुश्किल होगा। तो जो लोग बोलते हैं नो ट्रम्प को निकालो ये वो, अगर जो कह रहे हैं वो शायद 1,000-2,000 लोग होंगे, बट 250 मिलियन प्लस पीपल दे अग्री विथ व्हाट ट्रम्प इज़ डूइंग। तो अब जिमी किमेल का जो शो कैंसिल हुआ उसकी वजह से बहुत बैकलैश हो रहा है। और जब मैं ये सोचता हूँ यार ये तो नॉर्मल है, ये तो होता है। अब मैं जिस कंपनी के लिए काम करता था वहाँ ये नॉर्मल था, वहाँ के डायरेक्टर्स जो थे उनको क्वेश्चन करना इनको पसंद नहीं था। इन्होंने, और जो हम कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी का मतलब ईजी नहीं है किसी को निकाल कर बाहर फेंकना, लाइक फायर कर देना, ये वो इतना ईजी नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी का रीस्ट्रक्चर बोला कि हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और लोगों को जो नए जॉब टाइटल्स मिलेंगे और उनका जो पे है वो सब फिर से एसेस किया जाएगा। ये बोलकर इन्होंने जो बंदे इन्हें पसंद नहीं थे उनको बोला, जैसे ही रीस्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया इनको ईमेल किया, बोला कि भाई तुम्हें रिडंडेंट कर रहे हैं, तुम्हारे पोजीशन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। बड़े डिप्लोमेटिक वे में इनको बिना फायर किए हुए फायर कर दिया गया। बोल दिया गया भाई तू इशू क्रिएट कर रहा है और अब हमें सहा नहीं जाएगा, क्योंकि हम टॉप में बैठे हैं और टॉप में बैठे वालों को कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो ये पब्लिक को दिमाग में अब तक लेके आ जाना चाहिए। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल के, मतलब जितना मैंने डील किया है, मेरा जो जॉब था उसमें मैं लोगों से बहुत डील करता था, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% के पास कॉमन सेंस नाम का चीज़ नहीं था। लाइक उनको समझ में नहीं आता कि अगला कैसा आदमी है, कैसा बंदा है। मतलब आप 2-3 एग्जांपल्स दो, उससे समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये बंदा किस टाइप का बंदा है। बट इन्हें समझ में नहीं आता था, वो ऐसे लोग हैं। तो अब ये ऑस्ट्रेलिया में यहाँ ये सब हो रहा है, डायरेक्टर्स ये सब कर रहे हैं, ट्रम्प ये किया। इंडिया में भी ये होता है, IPS IAS ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बट को लोग प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं करते। तो टॉप में जो भी है उन्हें कभी क्वेश्चन नहीं करो, उनकी बात मानो और झुक कर चलो, क्योंकि दे होल्ड द अल्टीमेट पावर। मैं पब्लिक को ये कभी बोलूँगा नहीं कि आप प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो करो, क्योंकि अगर पब्लिक के पास कॉमन सेंस है तो पब्लिक ये खुद करेगी। बट नहीं कर रही है तो प्लीज़ अपना मुंह बंद के रखो और घर पे बैठो। कभी जो टॉप में बैठे बंदे हैं उनको कभी क्वेश्चन नहीं करना। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।